हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहिए या फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहिए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है, जैसे नंबर 1 कौन सा आपके लिए ईजी टू यूज रहेगा, नंबर 2 किसमें आपको वॉशिंग क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, नंबर 3 ड्राई स्पिन क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेस्ट रहेगी, नंबर 4 मेंटेनेंस कॉस्ट किसका क्या रहेगा, नंबर 5 फीचर्स किसमें क्या मिलता है, नंबर 6 वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, नंबर 7 कौन सा ब्रांड का अच्छा रहेगा और नंबर 8 दोनों के प्राइस में कितना अंतर होगा। ये टोटल 8 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने में। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि कितने फैमिली मेंबर में कितने केजी का वॉशिंग मशीन लेना सही रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके घर में किस हिसाब से यूज़ है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं। एक वॉशर जिसमें कपड़े धुलते हैं, एक ड्रायर जिसमें कपड़े सूखते हैं। और फुल्ली ऑटोमेटिक में एक ही टब होता है जिसमें वॉश और ड्राई दोनों एक ही टब में होता है। सेमी ऑटोमेटिक फाइबर बॉडी होता है जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक मेटल बॉडी होता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक 2 टाइप के होते हैं, एक टॉप लोड जिसमें कपड़े को ऊपर से डाला जाता है और एक फ्रंट लोड जिसमें कपड़े को सामने से डाला जाता है। सेमी ऑटोमेटिक के कुछ ही ब्रांड के मॉडल में आपको इनबिल्ट हीटर गर्म पानी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक के सभी ब्रांड में इनबिल्ट हीटर और विदाउट हीटर आप अपने नीड के हिसाब से ले सकते हो। तो अब बात करते हैं पहला पॉइंट कि कौन सा वॉशिंग मशीन आपके लिए ईजी टू यूज रहेगा। तो सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो इसमें आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, जैसे 2 से 3 बार पानी को चेंज कर कपड़े को धोना, फिर धुले हुए कपड़े को स्पिन वाले टब में डालकर सुखाना। और इसके स्पिन टब छोटा होने से आप एक ही साथ एक ही बार सारे कपड़े को डालकर सुखा नहीं सकते, आपको थोड़ा थोड़ा डाल कर सुखाना पड़ेगा। ये सब से सेमी ऑटोमेटिक में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक की बात करें तो इसमें एक ही टब होने से एक ही बार इसमें कपड़े को डालकर प्रोग्राम सेट कर स्टार्ट कर दीजिए और आपका काम खत्म। सब कुछ ये खुद करेगा। जितने टाइम इसके डिस्प्ले पे आपको दिखेगा उतने टाइम में आपका कपड़ा धुलकर सूख कर रेडी, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 2 टाइप के होते हैं, एक टॉप लोड, अगर आपके घर में कोई एजेड लोग हैं जिनको झुकने में प्रॉब्लम होता हो या फिर घुटनों की दिक्कत हो, उनके लिए टॉप लोड बेस्ट ऑप्शन है। और एक फ्रंट लोड, इसमें सामने से कपड़े को झुककर या फिर बैठकर ही इसमें डालना होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि किसमें आपको वॉशिंग क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। तो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन कपड़े को वर्टिकल ऐसे घुमाकर वॉश करता है, तो इन दोनों वॉशिंग मशीन में आपको वॉशिंग क्वालिटी लगभग सेम देखने को मिलेगा। यही फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड कपड़े को हॉरिजेंटल मतलब ऐसे कपड़े को पटक पटक के वॉश करता है, जिससे वॉशिंग क्वालिटी आपको सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड के मुकाबले फ्रंट लोड में आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट कि ड्राई स्पिन क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो वॉशिंग मशीन का स्पिन स्पीड को हम लोग आरपीएम में देखते हैं। जिस वॉशिंग मशीन का आरपीएम जितना ज़्यादा रहता है वो उतना अच्छे से कपड़े को सुखाता है। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर अलग होता है, जिससे इसका स्पिन स्पीड 1200 से लेकर 1500 तक होता है, जो थोड़ा कम टाइम लेकर कपड़े को 70 से 80% तक सुखा देता है। और टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का आरपीएम 600 से लेकर 900 के बीच होता है। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेकर ये भी कपड़े को 70 से 80% तक सुखा देता है। यही अगर फ्रंट लोड की बात करें तो इसका आरपीएम 1000 से लेकर 1400 तक अलग अलग केजी और मॉडल के हिसाब से होता है, लेकिन इसका ड्रम हॉरिजेंटल घूमने के कारण कम टाइम लेकर कपड़े को 80 से 90% तक सुखा देता है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, मेंटेनेंस कॉस्ट, खर्च किसका क्या रहेगा। तो सेमी ऑटोमेटिक रफ एंड टफ होने से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। इसमें एक लिंट फिल्टर होता है जिसे आप खुद से निकाल कर साफ कर खुद से लगा सकते हो। इसकी सर्विस चार्ज कम होती है और इसका पार्ट्स भी ज़्यादा महंगा नहीं होता और बार बार इसमें सर्विस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यही फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें तो इसे लंबे टाइम यूज़ करने के बाद सर्विस करवाना पड़ सकता है।
और इसके सर्विस चार्ज और पार्ट्स भी थोड़े महंगे होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की कि फीचर्स किसमें क्या मिलता है। तो सेमी ऑटोमेटिक में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, बस दोनों ड्रम के लिए 2 अलग अलग टाइमर और 2 से 3 प्रोग्राम, जैसे नॉर्मल, जेंटल, स्ट्रॉन्ग। जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जैसे डेली के कपड़ों के लिए नॉर्मल वॉश से लेकर डेलिकेट्स, वुलेंस, बेबी वेयर, बेडिंग और ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए आपको और भी प्रोग्राम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें आप वाटर टेम्परेचर या कस्टमाइज कर कपड़े को खंगालना या सिर्फ सुखाना चाहते हो, और सबसे अच्छा कि आप इसमें डिले टाइमर भी लगा सकते हो, जैसे कि टाइमर लगा दो, उतने टाइम में आपका मशीन ऑटोमेटिक ऑन होगा और आपका कपड़ा धोकर रख देगा। इसमें मेमोरी बैकअप भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे लाइट कट हो जाने के बाद लाइट जब भी आएगा आपका प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा जहां से रुका था, जिससे आपको ज़्यादा मशीन के पीछे लगे नहीं रहना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किसमें क्या रहेगा। तो सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक ये दोनों मशीन में आपको वाटर कंजम्पशन सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का वॉश टब वर्टिकल डायरेक्शन में होने से कपड़े को पूरा पानी में डुबाना पड़ता है। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड की बात करें तो इसका वॉश ड्रम हॉरिजेंटल होने से जब ये घूमता है तो पूरा कपड़ा पानी में जाता है, जिससे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में सेमी और टॉप लोड के मुकाबले 60% कम वाटर कंजम्पशन होता है। बिजली कंजम्पशन की बात करें तो ये दोनों वॉशिंग मशीन में आपको सेम बिजली कंजम्पशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या स्पिन स्पीड या प्रोग्राम को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक में बिजली कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, ब्रांड कौन सा लें। तो सेमी ऑटोमेटिक में कुछ बेस्ट ब्रांड हैं, गोदरेज, सैमसंग, एलजी, लॉयड, वर्लपूल। और फुल्ली ऑटोमेटिक में आईएफबी, बॉस, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल। ये सारे का रिव्यू काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 8, दोनों के प्राइस की। उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सेमी ऑटोमेटिक की प्राइस की बात करें तो ये आपको 10,000 से लेकर के 20,000 तक अलग अलग केजी और फीचर्स के हिसाब से मिल जाएगी। और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की प्राइस की बात करें तो ये आपको 15,000 से लेकर 50,000 तक की आती है। इसमें भी मॉडल, फीचर्स और केजी के हिसाब से अलग अलग आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वॉशिंग मशीन परचेज करना चाहते हो तो मैं कुछ बेस्ट ब्रांड का रिव्यू चेक कर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।